आज हमारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारे बुद्ध विहार बहुत अपेक्षित होते हैं। हमारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े, हमारे लोगों के पास विद्यालय नहीं है, विद्यालयों की बहुत कमी है। और हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है, अपने बनारस में देखा है, लखनऊ में बहुत सालों तक रहा हूँ, लगभग 9 साल तक रहा हूँ सरकार में, तो मैंने वहाँ भी देखा है। लखनऊ में गोमती नगर वगैरह जो है, उस जो एरिया के जो मकान हैं, किसी भी मकान की कीमत 5 करोड़ से कम नहीं होगी। और हमारे लोगों के पास जब पैसे होते तो बहुत बड़ा घर बना लेते, कई मंजिला बना लेते। मैं कई लोगों के यहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि बंते जी मैं घर बनाना चाहता हूँ और घर का जो है चाहता हूँ कि आपके हाथों से उसका नींव पड़ जाए। मैं अक्सर लोगों से पूछ लेता हूँ कि घर का बजट कितना है, तो लोग मुझे बताते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ उनके माध्यम से, यदि आपके पास 10 लाख है, 10 लाख का घर बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपको एक राय है कि आप 10 लाख का घर मत बनाइए, आप 5 लाख का घर बनाइए और 5 लाख की दुकान बनाइए। यदि आपके पास 1 करोड़ है और 1 करोड़ का घर बनाना चाहते हैं, मैं आपको राय देना चाहता हूं कि आप 1 करोड़ का घर मत बनाइए, 50 लाख का घर बनाइए और 50 लाख की दुकान बना लीजिए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आपके पास 5 करोड़ है तो आप 5 करोड़ का घर मत बनाइए, 1 करोड़ का घर बना लीजिए और 4 करोड़ का अपना विद्यालय बना लीजिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ जी हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। और मैं एक राय और भी आपको देता हूँ, यदि घर बनाना भी है तो ये भी दिमाग में रखना है कि घर गली में नहीं बनाना चाहिए। जमीन भले कम लीजिए, सड़क पे घर बनाइए और नीचे दुकान बनाइए, ऊपर मकान बनाइए। नौकरियां खत्म हो रही है, सरकार नौकरियां खत्म कर दी है, नौकरियां मिलने वाली नहीं है, तो आपको बिजनेस की तरफ आगे जाना पड़ेगा। और जिस समाज के पास बनिया होता है, उसी मतलब व्यापारी वर्ग होता है, उसी समाज उसी की संस्कृति आगे बढ़ती है। गुप्ता जी बैठे हैं, ये जानते हैं भगवान बुद्ध के समय सारा का सारा व्यापारी वर्ग हमारे साथ था। अनाथ पिंडक से लेकर के न जाने कितने लोग, आपके सारे वंशज लोग, वो सब लोग बुद्ध के अनुयायी थे। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में गई है। और आज व्यापारी वर्ग किसके साथ है? मनुवादी व्यवस्था के साथ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ है। इसलिए ब्राह्मणवाद आगे गया है। तो मैं गुप्ता जी से भी आह्वान करूंगा, जुड़ना तो अच्छे लोगों से जुड़िए और पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, आप का ये नया वर्ष आज समाप्त होने जा रहा है। ये पुराना 2023, कल 2024 प्रारंभ होगा। तो नया वर्ष कैसा होना है? नया वर्ष बुद्धमय होना है। नव वर्ष कैसा होगा? नव वर्ष बुद्धमय होगा। 2024 कैसा होगा? बुद्धमय होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दीक्षा लिया नागपुर में, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं कुछ दिनों तक जीवित रहा तो ये देश बौद्धमय हो जाएगा। बाबा साहब रहे नहीं,
लगभग 2-3 महीनों के बाद बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। यह देश बौद्ध में नहीं हो पाया। बाबा साहब ने अपने जीवन में जितने भी कार्य लिए, जितने भी आंदोलन के सब सफल हुए, केवल बुद्धमय भारत वाला आंदोलन का सफल नहीं हो पाया, वो असफल रहा, अधूरा रह गया। यदि बाबा साहब होते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना पूरा हो गया होता। बाबा साहब नहीं है तो उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके संतानों की है, और उनके संतानों में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी बेटियां भी उपस्थित हैं, उनके बेटे भी उपस्थित हैं, और उस समाज के धर्मगुरु भी उपस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में एक उपदेश में कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब था कि यदि कोई जो भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे, यदि कोई भिक्षुनी है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे, और यदि कोई उपासक उपासिका है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनावे, यदि उपासक है तो बाबा साहब का आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाएगा। और हमने तो जिस दिन इस बात को पढ़ा था तथागत का कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा, उसी दिन निश्चय कर लिया था कि हमको भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। और हमने संकल्प लिया था, सारनाथ आकर के देखिए हमने संकल्प पूरा कर दिया है। लगभग 50-60 कमरों का धम्मा लर्निंग सेंटर बन करके तैयार हो गया है। और वो धम्मा लर्निंग सेंटर को हमने एक तरह से फैक्ट्री बनाया है, भिक्षु बनाने की फैक्ट्री। और उसमें भिक्षु बनते हैं, उसमें उपासक बनते, उपासिकाएं बनते हैं। और धम्मा लर्निंग सेंटर भी हमने इस उद्देश्य से बनाया कि अगर वो धम्मा लर्निंग सेंटर 100 साल अपने उद्देश्यों के अनुरूप काम कर दिया तो 100 साल में बनते चंद्रमा जैसे कम से कम 500 लोग वहां पैदा हो जाएंगे। और वो 500 लोग मिल करके बाबा साहब के सपनों का भारत बना देंगे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा है आने वाली सदी बौद्धों की सदी होने वाली है। बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी बौद्धों की सदी होने वाली है। ये 20वीं सदी चल रही है ना। बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी किसकी सदी हो रही है? बौद्धों की सदी होने वाली है। और 21वीं सदी बौद्धों की सदी होकर के रहेगी, मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूं। 1-2 महीने पहले हमारे पास सारनाथ में एक बड़े संगठन के लोग आए थे और 4-5 लोग दिल्ली से आए थे। हमसे कहे बंदे जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसे धर्म गुरुओं को, हर धर्म के धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाए। हमने कहा संगठन क्यों बनाना चाहते हैं आप? कई संगठन इसलिए बनाना चाहते कि देश में अच्छा कार्य हो। तो हमने उनसे पूछा, आप ये बताइए बुरा कौन कर रहा है? हमने कहा इस देश में बहुत लोग बुरा कर रहे हैं क्या? कहा कि नहीं, बहुत लोग बुरा नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मुझे भी संगठन में आने की क्या जरूरत है? जिस दिन हमारे बहुत लोग बुरा करेंगे हम आपके संगठन में आएंगे, उनको मना करेंगे भाई बुरा मत करो। हमने कहा ईसाई लोग बुरा कर रहे हैं क्या? कहा कि नहीं, ईसाई लोग भी बुरा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा सिख लोग बुरा कर रहे हैं? कहा कि सिख लोग भी बुरा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा मुसलमान बुरा कर रहा है क्या? कह रहा नहीं, वो तो बहुत डरा सहमा है, वो नहीं कर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हमने कहा जैन लोग कर रहे हैं क्या? तब कहा जैनी लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा बुरा कौन लोग कर रहे हैं भाई?
कहा कि आप जिनका नाम नहीं ले रहे वही लोग बुरा कर रहे हैं। तो हमने कहा जब वो लोग बुरा कर रहे हैं तो उनके धर्मगुरुओं का आकर के समझाना पड़ेगा ना, और हम कौन होते उनको समझाने वाले। हमने कहा अपने धर्मगुरुओं से जाकर के आप लोग समझाओ और उनको कहो छोटी छोटी बातों पर जो 10-20 लाख रुपए इनाम रख देते हैं ना सर काटने का, हमने कहा ठीक नहीं लगता है। हमने कहा यहाँ तो आप लोग आग लगा रहे हो देश में, और मन शांत करने के लिए हमारे विपස්සना सेंटरों में आ रहे हो आप लोग। आप देश के किसी भी विपස්සना सेंटर में जाइए, अगर 100 लोग वहां ध्यान कर रहे हैं तो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग 20% मुश्किल से मिलेंगे। बाकी 80% लोग, 90% वही लोग मिल रहे हैं जो आग लगा रहे हैं देश में। एक तरफ देश में आग लगा रहे हैं, अपना मन शांत करने कहाँ जा रहे हैं, हमारी शरण में आ रहे हैं। उनको पता है कि कहाँ गुजारा होने वाला, कहाँ मन शांत होने वाला, कहाँ कल्याण होने वाला है। और फिर एक बार जो ध्यान करके जाता है ना, वो बुद्ध को भले नहीं अपनाए लेकिन बुद्ध की गुरुजी में नहीं रह जाता है। तो आप देखिए कि बुद्ध में भारत की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, और वो लोग जा रहे हैं जो खतरनाक लोग हैं, अंगुलीमाल की तरह लोग हैं। अंगुलीमाल जब बुद्ध के शरण में आ जाएगा तो राज्य में शांति हो जाएगी ना। तो देश कहाँ जा रहा है, 21वीं सदी किधर जा रही है, बौद्धों के तरफ जा रही है। एक और उदाहरण है,